नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। बंगाल बीजेपी में मची भगदड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही। इस भगदड़ ने, इस अंतरकलह ने अब पार्टी आलाकमान की भी जो चिंता है उस चिंता को बढ़ा के रख दी है। अब बंगाल में बीजेपी के मिटते अस्तित्व को बचाने के लिए, अब बंगाल बीजेपी का बिखरता हुआ कुनबा समेटने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भागे भागे बंगाल पहुंचे हैं। जी हाँ, अब बंगाल बीजेपी में जो अंतरकलह मची हुई है, पार्टी के अंदर खाने जो कुछ चल रहा है, जो भीतरघात है, उसको शांत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर हैं। मई 2021 विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद से जिस तरीके से पार्टी में आंतरिक कलह मची हुई है, पार्टी में जिस तरीके से भगदड़ मची हुई है, नेताओं का पार्टी छोड़ना जारी है, ऐसे में भाजपा के चाणक्य के लिए राज्य में ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी को एकजुट करने की बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो न केवल आने वाले समय में पंचायत चुनाव, बल्कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उस लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी की दुर्दशा हो रही है, बीजेपी का अस्तित्व खतरे में है, बीजेपी मिटता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी की राहें बिल्कुल भी आसान नहीं है। बंगाल को जीतना, इसलिए इस चुनौती को पार करना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के सामने खड़ी हो गई है, एक बहुत बड़ी मुश्किल के रूप में खड़ी हो गई है। बंगाल में बीजेपी के सामने, बंगाल में दीदी के जादू के आगे मोदी का जादू पूरी तरीके से फीका पड़ चुका है। बार बार बीजेपी टीएमसी के सामने आप देखिए कि धराशायी हो जा रही है, चाहे कोई भी चुनाव हो, कुछ भी हो। पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में एकदम उलट है। एक तरफ जहां बीजेपी बाकी राज्यों में ताल ठोक करके खड़ी हो जाती है और इनका दमखम काफी ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं बंगाल में उनका ये शक्ति प्रदर्शन फिसडी साबित हो जाता है। सारा जादू फेल। पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा के नेता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। 2021 के, यानी कि पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 77 सीट जीतने वाली बीजेपी के विधायकों की संख्या घट करके 70 रह गई है। आप इसी से अंदाजा लगाइए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने पार्टी छोड़ी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके मुकुल राय जैसे नेताओं ने भी बीजेपी के रवैये के कारण पार्टी को अलविदा कह दिया, पार्टी का साथ छोड़ दिया और टीएमसी में शामिल हो गए। इसी तरह अमित शाह के दौरे के ठीक पहले उत्तर 24 परगना के 15 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, जबकि उम्मीद ये की जा रही थी कि शाह के दौरे के पहले ये पार्टी एकजुटता दिखाएगी, एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये कला इतनी ऊपर तक पहुंच चुकी है कि अब इसे संभालना, शांत करना बीजेपी आलाकमान के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बीजेपी में मची ये अंतरकलह और मनमुटाव के जो नतीजे हैं कि बीजेपी में, बंगाल में पूरी तरह से बीजेपी कमजोर साबित होती जा रही है और हर चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है। पिछले महीने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव और बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में भी आपने क्या हाल हुआ बीजेपी का, आपने देखा। भाजपा को किस तरीके से हार का सामना करना पड़ा। आसनसोल से जहां तृणमूल नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को हराया, वहीं बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी छोड़कर तृणमूल का दामन थाम चुके बाबुल सुप्रियो ने भाजपा को शिकस्त दी थी। ये दोनों ही नेता बीजेपी से टीएमसी में आए थे और यहाँ पर बीजेपी को पूरी तरीके से इन्होंने हरा दिया। जाहिर है बंगाल में भाजपा के लिए सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और इसी तरह भाजपा ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को हटा दिया था। उनको लगा था पार्टी इसके बाद कोई बड़ा तीर मारेगी, उनकी जगह सुकांत मजूमदार को कमान सौंपी गई थी। लेकिन उनके अध्यक्ष बनने के बाद भी आपने देखा कि पार्टी का चुनाव में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, काफी फीका रहा। भाजपा कोई कमाल नहीं कर पाई, बंगाल में कोई तीर नहीं मार पाई, ना ही कोई अपना कमल खिला पाई, कुछ भी भाजपा नहीं कर पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में अच्छी सफलता मिली थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से अधिकतर सीटें जीतकर केंद्र की सियासत में अपना दखल बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठी हैं और उनका ये जो दमखम है वो काफी बढ़ता भी नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इससे बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व काफी चिंतित भी है, क्योंकि ममता बनर्जी का कद दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और इससे बीजेपी को झटके लग रहे हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही राज्य के बीजेपी नेताओं के बीच खटपट की खबरें जो है वो लगातार आ रही है सामने। काफी ज्यादा पार्टी में उथल पुथल मचा है। बीते कुछ महीनों में राज्य बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप को भी छोड़ा। पार्टी तो छोड़ा ही छोड़ा, विधानसभा चुनाव के बाद मुकुल रॉय के साथ साथ कई नेताओं ने बीजेपी को अलविदा कहा।
बीजेपी को छोड़ करके फिर से टीएमसी का हाथ पकड़ा और बीजेपी को मिटा देने की भी बात कही। बंगाल के निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर के भी बीजेपी नेतृत्व काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि निकाय चुनाव में सिर्फ 13% वोट मिले, जबकि वाम दलों को 24%। बीजेपी के लिए चिंता बढ़ाने का ये विषय था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 40% वोट मिले थे भाजपा को, और अब बीजेपी का प्रदर्शन उससे काफी ज्यादा नीचे गिर गया है। बीजेपी का अस्तित्व मिटता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बंगाल बीजेपी का कुनबा भी पूरी तरीके से टूटकर बिखरता जा रहा है। नेताओं का पलायन जारी है, पार्टी में भयंकर कलह मची है, भगदड़ मची हुई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी में बीते कई महीनों से चल रही उठापटक के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के 3 दिन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में उनके दौरे पर यह देखना होगा कि क्या अमित शाह के दौरे के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में चल रही ये खटपट खत्म होगी। क्या दीदी के गढ़ में शाह का जादू चल पाएगा? क्या अमित शाह अपने इस 3 दिन के दौरे से बीजेपी में चल रही जो अंतरकलह है, उस अंतरकलह को शांत कर पाएंगे? बीजेपी नेताओं की भगदड़ को रोक पाएंगे? ये तमाम सवाल आज अमित शाह के दौरे के साथ ही उठने लगे हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बंगाल में मोदी का जादू फीका पड़ने के बाद शाह बंगाल बीजेपी का कुनबा समेटने में कितना कामयाब हो पाते हैं। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।